हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के जो 21, 22, 23 फरवरी को जो एग्जाम हुए थे उसके जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते वीडियो करते स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। दोस्तों, ये भी याद रखना कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यापार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खंडित मानसिकता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों बताइएगा, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकनकारी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और दोस्तों, आपके ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में वर्णित है। और दोस्तों, अनुच्छेद 23 में वर्णित है कि मतलब जैसे कि मानव तस्करी की जाती है, बंधुआ मजदूरी, मानव का व्यापार वगैरह नहीं कर सकते, खरीद बेच, मतलब इस पर रोक लगाई गई है। और अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, होटल, मिल वगैरह में मजदूरी का काम नहीं करवा सकते। क्वेश्चन नंबर 5, श्रम और बेरोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो दोस्तों बताइएगा, इसका सही आंसर किस वर्ष तैयार की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2009 में। दोस्तों, श्रम और बेरोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति वर्ष 2009 में तैयार की थी। दोस्तों, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो आपकी गुरुमुखी लिपि है उसका आविष्कार किस गुरु के द्वारा किया गया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद। दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए कौन सा देश करेगा। चीन, उज्बेकिस्तान, रूस या फिर ऑप्शन डी, भारत? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक, सावधि जमा और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले केवल 1 लाख रुपए का था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 लाख। जो पहले 1 लाख था, जो अब 5 लाख हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। दोस्तों, ODI रन बनाने वाला सबसे तेज खिलाड़ी विराट कोहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से किसी पश्चिम भारत के एक ग्रामीण स्कूल में अधिकतर निर्धन जनजातियों की लड़कियों की सहायता करने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड मतलब कि वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बताइएगा, इसका सही आंसर किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रणजीत सिंह दिनसाले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काम करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से
किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1980 में। दोस्तों ये 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो दोस्तों इस देश का सही नाम बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत देश में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौरभ लोढ़ा ने। दोस्तों सौरभ लोढ़ा ने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर यानी 1800 मीटर लंबे फैनी पुल से जुड़े हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कौन से देश? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश 1.8 किलोमीटर लंबे पुल से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसके बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कपिल देव। दोस्तों कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंद महासागर विश्व ... महासागर का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा। दोस्तों हिंद महासागर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 20, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ताम्र। दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और ताम्र धातु से बने थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने इस वीडियो क्लास में से कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं।